तो ये वाली गाय लाए थे ये हमारे को, क्योंकि हमारी बात हो गई थी इनके साथ, हमने इनको भैंस देनी थी। तो ये गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो हम ऊपर आंगन तक इसको नहीं ले आए, क्योंकि दूध तो बहुत बता रहे थे लेकिन हमारे को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो भैंस की बात हो गई थी, भैंस हम इनको दे देंगे, क्योंकि ये सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम है, 6:30 भी नहीं हुए थे अभी। तो ये भैंस ना हमारे को मजबूरन देनी पड़ी, देनी तो नहीं थी लेकिन मजबूरी थी कुछ, तो हमारे को ये देनी पड़ी। और ये 1-2 दिन पहले आए थे, तो इनके साथ हमारी बात हो गई और हमने इसको जीप में लोड करके और गाय भी वापस भेज दी, क्योंकि गाय हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ये थी सुबह सुबह की क्लिप 6:30 बजे की। आज है सोमवार और मुझे जाना है मंदिर के पास नहा धोकर। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके, धूप दीप जलाकर। और यहाँ थोड़े से बर्तन थे, इनको कर रही हूँ मैं साफ। पशु कर दिए हैं अंदर, क्योंकि भैंस मतलब जो बेची है ना भैंस, तो दूसरी वाली भैंस उसके बिना रह नहीं रही थी, घूम घूम के बहुत बुरा हाल कर रही थी। इस तरह के बर्तन साफ हो जाते हैं राख से, तो मैंने इनको दोनों को कर लिया साफ। इसके बाद मैं बनाऊंगी झाड़ू। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ बग्गड़ निकाली है, क्योंकि आज सोमवार है और मुझे चूल्हे के लिए झाड़ू बनाना है। बग्गड़ बोलते हैं हमारे इसको, और ये हमारे रसिया बनाने के काम भी आती है जब सूखा घास काटते हैं तब। तो यहाँ जहाँ पशु बांधते हैं ना, वहाँ मैंने सुतड़ी लगा ली है और यहाँ धुआं लगाते हैं, अंगीठी बोलते हैं हमारे इसको। तो इसमें मैंने बांध ली है और इस तरह से फोल्ड करके मैंने झाड़ू बनाना था, क्योंकि मैं ये काम ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे बनाना है। और जो खजूर वाला झाड़ू है ना, उससे अच्छी तरह से झाड़ू नहीं लगती है चूल्हे के ऊपर। तो मैंने इसको सिंपल जैसा बनाया है और इस तरह से मैंने इसको अब फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है और अभी घास वगैरह कुछ नहीं काटा है, तो घास तो काटेंगे शाम के टाइम जब मौसम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई है बहुत ज़्यादा और छोटे काम होते हैं घर का। तो इस तरह से तैयार हो गया है और इसके बाद मैं इसको, तो ये इस तरह का बनकर तैयार हो गया। और इसकी जो आगे पीछे है ना, इसको मैं काट लूँगी बराबर बराबर। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, तो पशुओं की मिल्किंग करने के बाद मौसम भी मतलब बारिश रुक गई है और इस तरह से हो गई है हमारी मक्की इतनी इतनी बड़ी। तो खेतों में चले गए हैं, अब काटेंगे घास और घास काटने के बाद फिर खाना बनेगा, क्योंकि आज व्रत भी है। तो जो मिर्ची के पौधे हैं इसमें भी मिर्चियाँ ढेर सारी लग गई हैं और यहाँ छोटे पौधे अभी लगाने को बच गए हैं। और यहाँ से फ्रांसबीन मैंने उखाड़ दी है, यहाँ भी छोटे पौधे मिर्ची के लगा दिए और इस तरह से मिर्ची भी ढेर सारी लग गई है। तो घास हमने काट दिया है और ये है आसपास का व्यू। जिस तरह का महीना है सावन महीना, उसी तरह का मौसम है, ये देखो। जय श्री राधे जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल विलेज लाइफ में। तो यहाँ मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, क्योंकि मैं घास लाने गई थी और जब से मतलब बारिश थमी तो मैं तुरंत घास लाने के लिए चली गई। घास लाने के बाद जो भी काम था घर का, टोका किया, पशुओं की मिल्किंग की और उसके बाद मैंने खाना बनाया है आलू राजमा और खीर। अब चपाती के लिए मैंने आटा गूँध लिया है। तो चूल्हे की लिपाई भी की, वो भी मैंने से नहीं कर पाई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था हमारे उसको। तो बगड़ का झाड़ू और वो बनाया, बाकी बहुत ज़्यादा छोटा मोटा मतलब जो था वो काम किया है। और तो चलो किचन में चलते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि आज व्रत के लिए क्या क्या भोजन बन रहा है। और ये है श्रीमान जी, ये पशुओं को बाहर करेंगे और टाइम हो गया है 7 बजे का और मैं बनाऊंगी खाना। आधा मैं बना चुकी हूँ और तो चलो। तो ये देख लीजिए आप पहले
राजमा अभी तैयार हो गए और मुझे इसे पलटी करना है, मतलब दूसरे बर्तन में। और बर्तन भी मैंने यहाँ रख दिए हैं, तो इसमें मैं डाल दूंगी खीर, क्योंकि ये जो पतीली है ये है पीतल की पतीली, तो इसमें मतलब कट लगने का रहता है, तो फिर बच्चे नहीं खाते। बर्तन में सब्जी में पलटी कर दूंगी और चपाती लगा लूँगी फटाफट से। और आज मुझे चावल नहीं बनाने, क्योंकि मैं शाम को ना चावल नहीं खाने, नहीं तो ये जो आंखें है ना ये इतनी छोटी छोटी सी हो जाती है, मतलब सोजिश आ जाती है इनको अगर रात को चावल खाएं तो। कभी कभी तो खाने पड़ते हैं, लेकिन आज नहीं मैं बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी खीर, राजमा और चपाती। और ये जो राजमा है मैं इनको भी इसी में ही पलटी कर लूँगी। मैंने खीर पलटी की है, इसमें मैं डाल लूँगी चीनी। तो इस तरह से चीनी डाल के मैं इसमें मिला लूँगी और रख दूँगी, और इसके बाद लगाऊँगी मैं चपाती। तो ये रख दिया मैंने आगे चपाती लगाने के लिए, और ये रख दिया मैंने पीछे, और आटा मैंने गूंद लिया। और ये बनाया वो झाड़ू, ये ना जो चूल्हा है, और ये यहाँ जो हम चौका बोलते हैं इस पे, इससे झाड़ू लगेगा। तो ये झाड़ू है ना, इससे नहीं, इस पर मतलब सफाई होती थी ढंग से। तो मैंने ये वाला बनाया, बग्गड़ बोलते हैं हमारे इसको। तो मैंने ये बग्गड़ का बनाया, सिंपल सा है, ज़्यादा डिजाइन नहीं डाला हुआ, और इसी पे ही मतलब झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ चौके के और पीछे तो दूसरे वाला झाड़ू, खजूर वाला झाड़ू भी चल पड़ेगा। तो इसके लिए ये बनाया था मैंने। और एक बनाया मैंने मतलब जो चूल्हे की लिपाई करते हैं ना, उसके लिए भी बनाया एक छोटा सा। तो ये वाली चपाती, जो पहली चपाती है ना, इसको भी मतलब गाय के लिए लेंगे, जिसको हम गौग्रास बोलते हैं। जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन दोनों टाइम गाय को रोटी देते हैं। और मतलब ऐसे तो सुबह सुबह ही देते हैं, मतलब जब सुबह का खाना बनता है तो जो पहली चपाती है वो गाय के लिए, दूसरी कौवे के लिए, और बाकी फिर भोग। और वो इस तरह की आंच, मतलब धीमी आंच रखनी पड़ती है। तो इस तरफ थोड़ा सा सेक लग गया है, और इस तरफ देखो। तो चपाती मेरी मैंने बना दी है। और अब मतलब जो भोग लगाना था लड्डू गोपाल के लिए, वो लगा दिया है बेटे ने। तो मैं अब यहाँ उस दिन ऐसा करते हैं हमारे भी, जैसे ये 2 अंगार रखे, और इस पे थोड़ा सा घी, और ये गऊ, मतलब गऊ के लिए जो चपाती है ना, इस पे रखेंगे हम जो मीठा भोग बनाया होगा। मीठा कुछ भी है, अगर खीर वगैरह कुछ नहीं है तो घी शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन लगाएंगे मीठा ही भोग। और इसके बाद इस तरह से दे देंगे अग्नि को, इसको बोलते हैं हम अग्नि को, मतलब भोग लगाना। और फिर इस तरह से, इस तरह से, और ये भी अग्नि को ही अर्पित कर देना। और इसके बाद मत्था टेकना। और ये जो ये रोटी है, और ये जो ये आधी रोटी है ना, ये दे देंगे हम गौ को, मतलब गाय को। तो ये जो अंगार थे ना, इनको हम चूल्हे को ही कर देंगे, जली हुई होनी चाहिए, तब जाकर हम ये वाला काम करते हैं। और आपने बताना मुझे जरूर कि आप जिस दिन व्रत होता है उस दिन के आप वो भी ऐसा ही करते हैं कि मतलब और कोई सिस्टम है। हमारे तो यही है। और लड्डू गोपाल के लिए बेटे ने, मैंने बता दिया, बेटा भोग लगाकर चला गया है। तो इस तरह से हम अग्नि का ही अंगार लेकर उसी का ही धूप जलाकर और इसको वही मतलब उस चूल्हे में फेंक देंगे। और ये दे लेती हूँ मैं गाय के लिए। तो यहाँ पर थाली हमने लगा दी है, और इस वीडियो का भी करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।